My dear brothers and sisters, today we shall study long answer type questions of the lesson. The name of the lesson is A Letter to God. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी कक्षा दसम के पहले पाठ के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जिसको आप क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ दिया है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोज फील्ड। कैसे ओले लैंचो के खेतों को प्रभावित किए। व्हाट वाज हिज सिंगल होप, उसकी एकमात्र आशा क्या थी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार से या कैसे ओले लैंचो के खेत को प्रभावित किए और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी। तो इसका आंसर दिया हुआ है, इसको समझेंगे। लैंचो अ पुअर फार्मर नीडेड अ शावर बैडली इन हिज फील्ड्स। लैंचो एक गरीब किसान जिसे अपने खेतों में बारिश की आवश्यकता थी। लैंचो एक गरीब किसान था जिसको अपने खेतों के लिए बारिश की आवश्यकता थी। He was sure that it would rain. उसे विश्वास था कि वर्षा होगी। As he had seen clouds in the northeast. उसे विश्वास था कि वर्षा होगी, जैसा कि वह उत्तरी पूर्वी दिशाओं में बादलों को देखा था। One day big drops of rain began to fall. एक दिन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। एक दिन वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो वेंट आउट एंड वाज वेरी हैप्पी एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू कॉइन्स। लैंचो वेंट आउट, लैंचो बाहर निकला। एंड वाज वेरी हैप्पी, और बहुत प्रसन्न था। एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड टू कॉइन्स, जैसा कि वर्षा की बूंदों को धन के रूप में वह व्यक्त किया। एज द रेन ड्रॉप्स अमाउंटेड कॉइन्स, जैसा कि वह वर्षा की बूंदों को सिक्के की संज्ञा दिया, यानी सिक्के के रूप में वह समझा। His fields will yield rich crops due to these raindrops. His fields, उसके खेत समृद्ध अनाज प्रदान करेंगे। ड्यू टू दीज रेन ड्रॉप्स, यानी इन वर्षा के बूंदों के कारण उसके खेत समृद्ध अनाज या अच्छी पैदावार प्रदान करेंगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, किंतु अचानक एक जोर की हवा बहने लगी। एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। किंतु जोर की हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे।
द स्मॉलर बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट हेल स्टोन्स। छोटे लड़के ओलों को एकत्रित करने के लिए बाहर निकले। विच अपीयर्ड लाइक फ्रोजन पॉल्स, जो देखने में जमे हुए मोतियों की तरह प्रतीत होते थे। आगे देखेंगे, फॉर एन आवर द हेल रेंट एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड। 1 घंटे तक ओले प्रत्येक जगह बरसते रहे, इंक्लूडिंग लेंचोज कॉर्नफील्ड, यानी लेंचों के अनाज के खेतों को सम्मिलित करते हुए, यानी लेंचों के खेतों के साथ साथ 1 घंटे तक ओले प्रत्येक जगह गिरते रहे, बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत पूरा सफेद हो गया था, मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल गिर चुके थे, जा चुके थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अनाज पूरा नष्ट हो चुका था, यानी फसल पूरा नष्ट हो चुका था। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। एक मिनट। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई, यानी लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। आइए दूसरे क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसमें दिया हुआ है कि अ लेटर टू गॉड नामक पाठ के आधार पर पोस्टमास्टर का चरित्र चित्रण लिखिए। गिव रीजन्स फॉर योर लाइकिंग, और अपने पसंद के संबंध में कारण भी दीजिए। और इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी दिया हुआ है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी पोस्टमास्टर के चरित्र चित्रण कीजिए अ लेटर टू गॉड पाठ में। तो इस पाठ को, इस प्रश्न में आप देखेंगे दो प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। वह किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप समझ लेंगे। तो इसका आंसर हम समझते हैं। और यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पोस्टमास्टर की जो भूमिका रही है पूरे पाठ में, अ लेटर टू गॉड में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप ठीक ढंग से समझेंगे। देखेंगे, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्टमास्टर्स कैरेक्टर्स कम्स बिफोर अस। पोस्टमास्टर का चरित्र का महत्वपूर्ण भाग हमारे समक्ष आता है। When he opens the envelope, जब वह लिफाफे को खोलता है, he decides to send some money to the letter writer। जब वह लिफाफे को खोलता है, वह पत्र लिखने वाले को कुछ धन भेजने का निश्चय करता है।
so that his faith in God is maintained, ताकि ईश्वर में उसका विश्वास बना रहे। पोस्टमास्टर जब लिफाफे को खोलता है तो वह पत्र लिखने वाले को धन भेजने का निश्चय करता है ताकि ईश्वर में उसका विश्वास बना रहे। He asks for money from his employees. वह अपने कर्मचारियों से धन की मांग किया। वह अपने कर्मचारियों से धन की मांग किया। He himself gives a part of his salary. वह स्वयं अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। And several of his friends join him in the act of charity. और उसके बहुत सारे मित्र भी इस पुण्य के काम में उसके साथ जुड़े। आगे देखेंगे। He puts the money in an envelope addressed to Lancho. वह एक लिफाफे में धन को रख दिया। एड्रेसेड टू लैंचो यानी लैंचो को संबोधित करते हुए वह एक लिफाफे में उस धन को रख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और इसके साथ साथ एक पत्र भी रख दिया जिसमें एकमात्र हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था गॉड। दिस शोज दैट द पोस्टमास्टर लव्स टू परफॉर्म गुड डीड्स। यह दिखाता है कि पोस्टमास्टर अच्छे कार्यों को करने से प्रेम रखता है। यह दिखाता है कि पोस्टमास्टर अच्छे कार्यों को करने से प्रेम रखता है। एंड फाइंड्स कंटेनमेंट फ्रॉम इट। और उससे वह संतुष्टि प्राप्त करता है। यह दिखाता है कि पोस्टमास्टर अच्छे कार्यों को करने से वह प्रेम रखता है और ऐसे कार्य करने से उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। Thus he is an amiable and a large-hearted fellow. इस प्रकार से वह एक मित्रवत होता है, एक विनम्र व्यक्ति होता है। एंड अ लार्ज हार्टेड फेलो, और विशाल हृदय वाला व्यक्ति होता है। एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति या विशाल हृदय वाला साथी होता है। आइए अगले क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो का चरित्र चित्रण दीजिए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको देखेंगे। आंसर दिया हुआ है, लैंचोज इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। लैंचो की इस कहानी अ लेटर टू गॉड नामक कहानी की लैंचो की एक मुख्य चरित्र है। लैंचो का इस कहानी में
लेंचो के चरित्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अ पुअर मैन, हेडिंग दिया हुआ है अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। लेंचो कैसा था? एक गरीब व्यक्ति था। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट वन ईयर हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टोन्स, किंतु एक वर्ष उसकी फसल ओले से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। नोबडी हेल्प्ड हिम, कोई उसकी सहायता नहीं किया। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, वह असहाय और दुखी था। अगला हेडिंग देखेंगे, फर्म फेथ इन गॉड, ईश्वर में दृढ़ विश्वास। उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। He believed that God would help him in misery, वह विश्वास करता था कि ईश्वर उसकी दयनीय अवस्था में सहायता करेंगे। He would not let him die in hunger, वे उसे भूख से नहीं मरने देंगे। अगला हेडिंग देखेंगे, सिंपल एंड इनोसेंट। लेंचो कैसा था? एक सरल व्यक्ति था और निर्दोष था। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, मतलब एक बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। लेंचो वाज वेरी सिंपल, लेंचो बहुत ही सरल था। एंड इनोसेंट, और निर्दोष था, भोला भाला था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह ईश्वर के नाम पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसोज, और ईश्वर से 100 पीसोज की मांग किया। ईश्वर से 100 पीसोज के लिए अनुमति किया, निवेदन किया। आगे देखेंगे, ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, वह नहीं जानता था कि यह असंभव था। वह इस बात को नहीं जानता था कि 100 पीसोज इकट्ठा करना या 100 पीसोज देना यह असंभव था, ऐसा उसको नहीं लगता था। He was not surprised when he visited the post office, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था when he visited the post office, जब वह पोस्ट ऑफिस गया। and received an envelope, और एक पत्र प्राप्त किया। addressed to him, यानी उसे संबोधित करते हुए, यानी उसके नाम से एक लिफाफा प्राप्त किया, तो उसे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। विथ मनी इन इट, यानी धन के साथ, यानी उस लिफाफे में धन रखा हुआ था, और उसे संबोधित करते हुए एक लिफाफा जब उसे प्राप्त हुआ, तो उस धन को प्राप्त करके वह थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था। दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, वह विश्वास करता था कि वह जो धन प्राप्त हुआ है वह ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। वह विश्वास करता था कि ईश्वर से ही वह धन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से लेंचो ईश्वर में विश्वास करता था। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था।